नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के एक विशेष साबर मंत्र की। इस मंत्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जन्माष्टमी के महापर्व पर इस मंत्र का जप करके लाभ लिया जा सकता है। और इस मंत्र के लिए किसी प्रकार का विशेष बंधन नहीं है कि प्रातः काल करना है, संध्या काल करना है या रात्रि काल में करना है। किसी विशेष सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है। बस मंत्र में पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाते हुए इस मंत्र का जप करते हुए अपनी कामना मनोकामना जो भी कार्य है वो मन में रखें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो कामना मनोकामना शीघ्र पूर्ण होने के मार्ग बनते हैं और वो पूर्ण हो जाती है। जन्माष्टमी का पर्व अत्यंत निकट है। इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस मंत्र को बिना विधि विधान के भी चलते फिरते उठते बैठते जिस भी प्रकार से जपा जाए तो भी ये मंत्र लाभ देता है और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा के साथ उनका सानिध्य प्राप्त करा देता है। अत्यंत सरल प्रभावी ये साबर मंत्र है। अक्सर एक बात बोलता हूं, चाहे किसी मंत्र को बिना विधि विधान के या मंत्र स्वयं सिद्ध हो तो भी एक बार किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में एक माला कम से कम उसका विधान अवश्य करना चाहिए। आज का जो मंत्र है वो अपने आप में पूर्ण और स्वयं सिद्ध है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का ये मंत्र है और जन्माष्टमी का पर्व निकट है, तो जन्माष्टमी के दिन ही इस मंत्र की मात्र एक माला भी करेंगे तो भी आपको भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होकर रहेगी। इसीलिए एक माला का जप विधान कर लीजिएगा। अब कैसे जप विधान करना है, किस प्रकार करना है, जैसे मैंने आरंभ में ही कहा, किसी प्रकार की विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिष्ठान और भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय माखन मिश्री ये भोग के लिए रख लीजिएगा। जो भी सामान्य सामग्री आपके घर में उपलब्ध हो वो लेकर के बैठ जाइएगा। वस्त्र और आसन की बात करें तो पीत वर्ण भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, अर्थात पीला रंग। तो पीले रंग के वस्त्र हो, आसन भी पीला हो, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अन्यथा ऊन का, सूती या कमल का, किसी भी प्रकार का लाल रंग का, पीले रंग का, श्वेत रंग का या फिर अनेकों रंग का आसन लेकर के आप इस विधान को संपन्न कर सकते हैं। वैसे तो पीले वस्त्र पहनकर करना ज्यादा श्रेयकर होगा, परंतु जो भी सामान्य वस्त्र आपके पास हो, साफ स्वच्छ हो, उन्हीं को पहन करके भी ये साधना की जा सकती है। माला की बात करें तो स्फटिक की या वैजयंती की माला या फिर भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय तुलसी की माला का प्रयोग इस मंत्र जाप के लिए किया जा सकता है। बात करें दीपक की तो तिल तेल का, घी का अथवा जो भी सुगंधित द्रव्य तेल आपके पास हो वो ले लीजिएगा। उसी से भगवान श्री कृष्ण के निमित्त दीप प्रज्वलित करके एक माला कम से कम इस मंत्र का जप कर लीजिएगा। अब किस समय करना है, आरंभ में ही बताया, किसी भी समय कर सकते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि काल 2 बजे के मध्य कभी भी आप इस प्रयोग को, इस साधना को, इस मंत्र को कर सकते हैं। कैसे करना है, अपने घर में एकांत स्थान में उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर के बैठ जाइए। जैसे पूर्व में भी बता चुका हूं, जब प्रातःकाल कोई प्रयोग करते हैं तो पूर्वाभिमुख होना ज्यादा श्रेयकर है, जबकि रात्रि काल में करेंगे तो उत्तर मुख होना उत्तम और श्रेष्ठ होगा। तो जिस भी समय आप ये जप कर रहे हैं उस समय के अनुसार दिशा का चयन कीजिए और उस तरफ मुख करके बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का विग्रह स्थापित कर लीजिए, चित्र स्थापित कर लीजिए और साथ ही अपने गुरु का चित्र स्थापित करें तो उत्तम होगा। अब सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के साथ ही दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद संकल्प कीजिए। अब संकल्प में सबसे अच्छा यही होगा कि आप भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा के लिए कामना करें या फिर उनके सानिध्य की प्राप्ति के लिए कामना करें। अन्यथा जो आपका कार्य है उस कार्य के लिए आप प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का जप करें। संकल्प करने के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि मैं इस कामना हेतु इस प्रयोग को, इस मंत्र जाप को कर रहा हूं। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। उसके बाद हमेशा की तरह सामान्य सा पंचदेवों का पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य जो भी सामग्री अक्षत पुष्प जल इत्यादि जो भी आपके पास मौजूद है जितना है
उसी से पूजन संपन्न कर लेना। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ पूजन कीजिए, बलभद्र जी के साथ पूजन कीजिए और साथ ही साथ भैरव जी का भी पूजन विशेष रूप से कर लीजिए, क्योंकि बार बार बोलता हूं कि जब भी कोई साधना विधान करें क्षेत्रपाल अथवा भैरव जी का भी पूजन कर लीजिएगा। सामान्य पूजन विधान आपका संपन्न हुआ, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई मंत्र जाप करे तो बार बार बोलता हूं गणपति और गुरु मंत्र का यथाशक्ति जप अवश्य ही करना चाहिए। संभव हो तो एक एक माला, अन्यथा 11-21 बार गणपति और गुरु मंत्र का जप करेंगे तो आपकी साधना, आपका प्रयोग शीघ्र सफल होगा। गणपति मंत्र जहां विघ्न बाधाओं का नाश करता है, गुरु मंत्र हमारी साधना को बल देता है, जिससे साधना शीघ्र सफल होती है। साथ ही साथ साबर मंत्रों की चर्चा आती है तो साबर सिद्धि मंत्र के विषय में बार बार बात करता हूं। साबर सिद्धि मंत्र से साबर मंत्रों को बल मिलता है और साधना शीघ्र सफल होने के मार्ग बनते हैं। इसलिए गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी एक गणपति मंत्र जिसका आप जप कर सके सहजता सरलता के साथ, उस एक गणपति मंत्र का जप कर लीजिए 11 बार, 21 बार अथवा एक माला का। बात करें गुरु मंत्र की, गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र है, उसी का आपको जप करना है। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः, किसी भी मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में जप कर लीजिए। गणपति गुरु मंत्र के बाद साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसका भी 11 बार जप करेंगे तो उत्तम होगा। तत्पश्चात आपको आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। आरंभ में ही कहा, पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसके बाद जप कीजिएगा यथाशक्ति 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, विषम संख्या में जितनी ज्यादा हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि ये पर्व काल है। इसमें किया गया जप तप व्रत कोटि गुना फल प्रदान करता है। इसलिए जितना अधिक हो सके, जैसे भी संभव हो सके, जितना हो सके इस मंत्र का जप करना है। मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करने के बाद में मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, किशन कन्हैया मुरलीधर वहां पकड़ लो वंशीधर, लाज बचाओ पथ दिखलाओ परे चरण तेरे मनमोहन। एक बार पुनः बोल देता हूं, किशन कन्हैया मुरलीधर वहां पकड़ लो वंशीधर, लाज बचाओ पथ दिखलाओ पड़े चरण तेरे मनमोहन। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर के इस मंत्र का आपको जप करना है। निवेदन प्रार्थना मन में जो कामना है, जो इच्छा है वो चलती रहे और इस मंत्र का जप चलता रहे। जैसे मैंने कहा, यथाशक्ति जितना संभव हो उतना आप इसका जप करें और जब भी समय लगे, जितना समय लगे, जहां भी समय लगे, जैसे भी समय लगे, इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होगी। खासकर जब आप किसी परेशानी में हो, संकट में हो, उस समय इस मंत्र का जप अवश्य ही आरंभ कर दीजिए। सरलतम रूप में है, किसी प्रकार के उच्चारण में मैं नहीं समझता किसी को भी समस्या आ सकती है। यकीन मानिएगा, किस प्रकार कैसे आप समस्याओं से निकल जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं लगेगा। एक चमत्कार सा महसूस होगा, एक चमत्कार दृष्टिगोचर होगा कि ये क्या हुआ, इतनी बड़ी समस्या इतनी सरलता से कैसे सॉल्व हो गई है। जब मंत्र जाप हो जाए, भगवान कृष्ण की आरती कीजिए। आरती के बाद जो भी नैवेद्य, माखन मिश्री है या फिर किसी भी प्रकार का अन्य मिष्ठान रखा हुआ है उसका भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर साधना प्रयोग से उठ जाइए। और जैसे कहा, जब भी समय लगे इस मंत्र का थोड़ा बहुत जप करते रहिएगा। निश्चित भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। जो नैवेद्य का भोग लगाया है उसे परिवार सहित ग्रहण भी कीजिएगा, साथ ही साथ गोग्रास के रूप में भी दे दीजिएगा। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग विधि करके लाभ अवश्य उठाइएगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।